दोस्तों स्वागत है फिर से आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम रोहित है और आज के इस वीडियो के अंदर जिस गाड़ी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो एक जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी टाटा सियारा है, जो कि आज की डेट में लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है बिकॉज ऑफ द लुक्स, या आप कह सकते हैं कि जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी बॉक्सी है, लोगों को ये काफ़ी पसंद आ रही है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आती है आपको बेस्ट इन क्लास कहीं ना कहीं लुक्स देती है, स्टांस देती है। और इसके जो बेस मॉडल का प्राइस है वो भी स्टार्ट होता है 11,49,000 रुपये से, यानी कि स्मार्ट प्लस का। और जो आपका डीजल के अंदर है उसका प्राइस स्टार्ट होता है 12,99,000 रुपये से डीजल के अंदर। टर्बो पेट्रोल के अंदर भी प्राइस इसका जो है लगभग 13 लाख 13.5 लाख से ही शुरू होता होगा। और यहाँ पे बात करें इस गाड़ी के बारे में तो बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग एज अ स्टैंडर्ड, एलईडी टेल लैंप्स ही ऑफर करती है, एलईडी ही आपको डीआरएल ऑफर करती है, आपको बेस मॉडल से ही चारों पावर विंडोज ऑफर करती है, प्लस जो है डिजिटल क्लस्टर ऑफर करती है, प्लस ओआरबीएम पे टर्न इंडिकेटर ऑफर करती है, प्लस चारों डिस्क ब्रेक ही ऑफर करती है। अब ये वाला जो है इसका टॉप एंड वेरिएंट है अकॉम्प्लिस्ड प्लस डीजल ऑटोमेटिक के साथ में। और बात करें इस वेरिएंट के बारे में तो इसमें आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए जाते हैं इस बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटीरियर डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं कि एक्सटीरियर डिज़ाइन में ये गाड़ी आपको क्या अलग ऑफर करती है। अगर सबसे पहले मैं की के बारे में बात करूं तो यहाँ पे ये जो है रिमोट की ऑफर करती है। इसमें 4 फंक्शन है। यहाँ से गाड़ी को आप लॉक कर सकते हैं, इस वाले बटन को लंबा प्रेस करेंगे क्योंकि इसकी डिक्की यहीं से खुल जाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक टेल गेट ऑफर किया जाता है। और यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो फॉलो मी हेडलैम्प्स इसके यहीं से ऑन ऑफ हो जाते हैं। अब इसको अनलॉक करता हूँ तो गाड़ी अनलॉक होगी। और कमाल की चीज़ पता है क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मैंने इसको लॉक किया तो ORBM ऑटोमेटिकली फोल्ड हो गए। अब अनलॉक किया तो ये जो है अनफोल्ड हो गए। अब पीछे की तरफ आता हूँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने इस वाले बटन को लंबा प्रेस किया तो इसकी जो है इलेक्ट्रिक टेल गेट अपने आप खुल गई। ये देखो यहाँ पे खुल गई। और मेरे को बटन के ज़रिए इसको बंद करना है तो इसको दबाऊंगा मैं, चाबी से भी खैर इसको मैं बंद कर सकता हूँ। और ये एंटी पिंच के साथ में भी आता है और प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर स्टाइलिंग के बारे में, क्या कुछ ये आपको ऑफर करती है। चाबी के बारे में तो बात होगी, फंक्शनलिटी के बारे में भी बात होगी। अब फ्रंट से शुरुआत करते हैं। तो फ्रंट में आप देखेंगे तो आपको जो है कनेक्टेड एलईडी डीआरएल ये ऑफर करती है, जो कि एक पैनल से दूसरे पैनल तक जाते हैं, लुक्स को काफ़ी एनहांस करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको ड्यूल फंक्शन डीआरएल भी ये ऑफर करती है। ये टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं, प्लस जो है डीआरएल का भी काम करते हैं। और ये जो है ग्रिल पैटर्न का डिज़ाइन ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में नज़र आता है और ये पूरा कनेक्टेड है। इसी के बीच में आपकी जो है डीआरएल एलईडी हेडलैम्प सारी प्लेसमेंट है और यही जो है इसकी लुक्स को काफ़ी डिफरेंट बनाता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको सेंटर में टाटा का लोगो देखने को मिलता है, सियारा की सेपरेट बैजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट है क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया जाता है। और यहाँ नीचे की तरफ आते हैं तो आपको फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर ये ऑफर करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको ब्लैक पियानो फिनिश और सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ में इसके बम्पर का डिज़ाइन देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको कुछ बार्स देखने को मिलती हैं, ये डिज़ाइन को थोड़ा डिफरेंट बनाती हैं। और यहाँ पे आते हैं आप तो यहाँ पे आपको जो है बाई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की ऑफर करती है, जिनका थ्रो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको कॉर्नरिंग लैंप भी ये ऑफर करती है, एलईडी फॉग लैंप्स भी ये ऑफर करती है। तो फ्रंट से ये गाड़ी आपको दिखने में कुछ ऐसी नज़र आती है। वहीं अगर हम साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो साइड प्रोफाइल से ये दिखने में आपको बिल्कुल बॉक्सी स्टांस के साथ में नज़र आती है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ फीचर्स ही ऑफर करती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ORBM पे टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिलती है, ये और ब्लैक थीम के साथ में है। यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। वहीं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सियारा की सेपरेट बैजिंग
19 इंचेस के अलॉय व्हील्स ये ऑफर करती है, ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ में टाटा का लोगो। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है MRF का जो है टायर देखने को मिलता है, 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में व्हील क्लैडिंग देखने को नज़र आती है, जो कि काफ़ी डिफरेंट सा इन्होंने थीम यहाँ पे लिया है। ये रफ होना चाहिए था, जैसे कि आप कहीं कीचड़ वगैरह में, कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्तों में जाते हैं तो यहाँ पे अगर गाड़ी टच होगी तो ये विजिबल बड़े आराम से हो जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किए जाते हैं, यानी कि चाबी को आपको अपनी जेब में रखना है, यहीं से गाड़ी को आप अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। फ्लश डोर हैंडल भी जो हैं इसमें ऑफर किए जाते हैं, ठीक है, लाइट फंक्शन के साथ में आते हैं। ब्लैक थीम के साथ में ये रूफ रेल है, और ये आपका जो है पूरा यहाँ पे ये एरिया जो है ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में कवर है, और ये पीछे तक बिल्कुल जो है कनेक्ट होता है। वहीं पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको रियर से ये दिखने में बिल्कुल बॉक्सी स्टांस में नज़र आती है। रियर से बिल्कुल इन्होंने फ्लैट कर रखा है इसको, यहाँ पे देखें बिल्कुल फ्लैट कर रखा है, यहाँ पे देखोगे आप बिल्कुल फ्लैट, यानी कि स्टांस बहुत एक्यूरेट है इसका। रियर से थोड़ा सा ये बेटर की जा सकती थी, खैर अपनी अपनी चॉइस होती है, बट ओवरऑल देखें तो टाइम के हिसाब से आपको पसंद आ जाएगी। बट डब्बा लगती है पीछे से। यहाँ पे देखेंगे तो टाटा का लोगो है, सियारा की सेपरेट बैजिंग है, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको जो है LED कनेक्टर टेल लैंप देखने को मिलते हैं, जो कि एक पैनल से ना दूसरे पैनल तक जाते हैं। और यहाँ पे देखते हैं तो आपको जो है सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर भी ये ऑफर करती है, जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे उस डायरेक्शन में ये आपको जो है फॉलो करके बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो रियर में आपको 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिलती है, ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ में इसका बम्पर का डिज़ाइन है। और यहाँ पे आते हैं तो दोस्तों आपको डिफोगर ऑफर किए जाते हैं, छिपा हुआ सा वाइपर देखने को मिलता है, स्पॉइलर देखने को मिलता है, शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में। और बूट स्पेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे बटन है, ठीक है, इसको दबाना है तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक टेल गेट जो है इसमें देखने को मिलता है, अपने आप ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 622 लीटर का ये बूट स्पेस ऑफर करती है। और इसमें कमाल का फंक्शन एक और आता है, जैसे आप इसको लंबा प्रेस करते हो 2-4 सेकंड के लिए ना, तो ये आपको हाइट के अकॉर्डिंगली जितना रखना है उस हिसाब से आप जो है इसको सेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको पार्शियल ट्रे को रखने का ऑप्शन भी मिलता है, यहाँ पे आप इसको ऐसे रख सकते हैं, यहाँ से देखें इसको मैंने ऐसे रख दिया पार्शियल ट्रे को, यहाँ पे देखें ऐसे रखा। अब इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। गाड़ियों में क्या होता है ना कि आपको पार्शियल ट्रे को एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पे आपको मोटा चार्जर लगाना है तो 12 वोल्ट का आपको सॉकेट भी मिलता है, लगेज लाइट मिलती है, और यहाँ पे कोई स्पेयर व्हील नहीं है, पीछे है JBL के 12 स्पीकर आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे कुछ टांगना हो तो टांग सकते हैं। और यहाँ पे देखने को आपको जो है काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है, 60-40 रेशो में आप रियर सीट को जो है फोल्ड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है स्टेपनी यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिल जाती है, और यहाँ से मैं इसको अब जो है बंद कर देता हूँ तो ये जो है बंद हो गया, अपने आप ये पीछे की तरफ आता है, यानी कि नीचे की तरफ आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। तो ओवरऑल अगर मैं डिज़ाइन के बारे में बात करूं तो साइड प्रोफाइल से ये गाड़ी आपको दिखने में काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है, कुछ ऐसी नज़र आएगी, ठीक है। और 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स है ना, इसकी लुक्स को काफ़ी एनहांस कर देते हैं। और अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर डिज़ाइन ही किया जाता है, जैसे आप फ्रंट से देखोगे तो ये डिफरेंट सी आपको नज़र आती है सेगमेंट के अंदर। किसी भी गाड़ी में आपको ऐसा जो है एक्सटीरियर डिज़ाइन तो देखने को नहीं मिलता है। वहीं बात करें सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो ADAS इसमें आता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, बहुत सारे फीचर्स जो हैं इसमें आता है, लेन डिपार्चर, हिल असिस्टेंट कंट्रोल, डाउन असिस्टेंट कंट्रोल, ये सारे फीचर्स जो हैं इसमें आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ESP, ABS, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, EVD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन,
बहुत सारे फीचर्स आते हैं। फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर, रियर में 2 पार्किंग सेंसर। कुल मिला के देखा जाए तो ये गाड़ी आपको काफ़ी फीचर्स ऑफर करती है। और वहीं इंजन्स के बारे में बात करूं तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑफर करती है, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर करती है हाइप्रियन, और 1.5 लीटर का नेचुरल पेट्रोल इंजन ऑफर करती है रैबिट्रॉन सीरीज का 4 सिलेंडर यूनिट के साथ में, जो कि 105 bhp की ताकत निकालता है। डीजल 118 है और 160 जो है आपका टर्बो पेट्रोल आपको bhp देता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको पावर चाहिए, डीजल इंजन बेस्ट है, फिर टर्बो पेट्रोल बेस्ट है। डीजल में आपको ये एवरेज दे देगी 20 के आसपास में, और टर्बो में गाड़ी कभी भी एवरेज देती है, वही 12-13 की रहती है। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस गाड़ी के साथ में कि आपको 4 सिलेंडर यूनिट दिया है, यानी कि रिफाइनमेंट बहुत बढ़िया दी है। मेरे हिसाब से बहुत कुछ ये आपको ऑफर करती है। ये तो बातें होगी एक्सटीरियर के बारे में कि एक्सटीरियर डिज़ाइन में ये आपको क्या फीचर्स, क्या कुछ ये ऑफर करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटीरियर के बारे में कि इंटीरियर में ये गाड़ी आपको क्या कुछ ऑफर करती है। तो यहाँ पे ये बटन है, रिक्वेस्ट सेंसर है, इसको दबाना है तो यहाँ से गाड़ी अनलॉक हो जाती है। यहाँ पे दबाता हूँ इसको, बटन को, ये जो है फोल्ड हो गए, यानी कि गाड़ी लॉक होगी। अब इसको फिर दबाता हूँ, ये अनफोल्ड हो गए, यानी कि गाड़ी लॉक होगी। इसमें जो है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिलता है, जैसे गाड़ी पास में आती है तो आपको ये विजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये फ्लैश डोर हैंडल्स हैं, ऐसे खुलते हैं, और मेमोरी सीट फंक्शन देखने को मिलता है, यानी कि जब दरवाज़ा खोलोगे तो सीट जो है पीछे की तरफ चले जाएगी, जब इसको आप बंद करोगे तो सीट जो है आगे की तरफ आ जाएगी। अब इसको मैं फिर से खोलता हूँ तो सीट पीछे की तरफ चली गई। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको ड्यूल टोन थीम के साथ में इसका जो है इंटीरियर देखने को मिलता है। और यहाँ पे 3 डिस्प्ले जो हैं इसमें ऑफर की जाती हैं, यानी कि फ्लैट हैं बिल्कुल। और ये तीनों डिस्प्ले जो है फंक्शन लगा है। ये आपका जो है डिजिटल क्लस्टर है, वो आपकी टच डिस्प्ले है, जैसे म्यूजिक सिस्टम सुनना हो, कैमरा वगैरह, वहाँ पे आपको कुछ देखना हो, कुछ भी गेम्स खेलनी हो, मूवीज़ देखनी हो, आप वहाँ पे देख सकते हैं। कैबिन काफ़ी स्पेशियस है, यानी कि काफ़ी कंफर्टेबल कैबिन है। स्पेस देखेंगे तो आपको रियर में भी काफ़ी सफिशिएंट स्पेस, क्या बहुत ही ज़्यादा स्पेस ये ऑफ़र करती है। और सेगमेंट के अंदर बेस्ट इन क्लास आपको ये स्पेस ऑफ़र करती है, रियर में भी और फ्रंट में भी। रियर में देखते हैं तो रियर में देखो कितना स्पेस ही आपको ऑफ़र कर देती है, बहुत ज़्यादा स्पेस, यानी कि सफिशिएंट से भी ज़्यादा लेग रूम, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ऐसा कुछ आपको स्पेस देखने को मिलता है। अब थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आते हैं तो चारों पावर विंडो के कंट्रोल हैं, यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं, फ्रंट को भी रियर को भी। ORBM को बंद करना है इलेक्ट्रिकली, यहीं से आप कर सकते हैं, और यहाँ से जो है इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट है, यानी कि डिज़ाइन कुछ ऐसा बनाया गया है। ये ब्लैक पेन फिनिश के साथ में है, स्क्रैचेस वगैरह होंगे। ये वेज कलर है, ये गंदा वगैरह जल्दी होता है। ये ब्लैक और इस कलर के साथ में कॉम्बिनेशन है। ये आपके डोर हैंडल सिल्वर थीम के साथ में है। यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर है, और यहाँ पे क्या है, आपका बोतल वगैरह रखनी है, ये आपकी लाइट है। अब यहाँ पे आते हैं तो आपको जो है ड्राइवर सीट्स को 8 वे पे एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं इसको दबाऊंगा नीचे चली गई, और इसको ऐसे करूंगा तो आगे चलेगी, यहाँ से करूंगा तो ये ऊपर की तरफ आ गई। अब यहाँ से मैं इसको जो है डिक्लाइन भी कर सकता हूँ, ये देखो अपने अकॉर्डिंगली जैसे चाहिए, और यहाँ से नीचे भी कर सकता हूँ। ये वेंटिलेटर ऑप्शन के साथ में है, यानी कि गर्मियों में आपको ठंडी ठंडी हवा आएगी। देखना अब यहाँ पे हवा आना शुरू होगी, ये फूल जाती हैं सीट्स। तो यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से आप सारी फंक्शन ये एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको जो है अंडर थाई सपोर्ट को एक्सटेंड करने का ऑप्शन भी है, बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिलता है। ये टेरेन मोड है, यानी कि आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है नॉर्मल, बेट और रफ मोड। जैसे आप कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं तो वहाँ पे इन मोड को एक्टिवेट करके आप जो है वहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ से ऑटो होल्ड का फंक्शन है, यहाँ से बूट को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से दबाएंगे तो खुल जाती है। ये आपके जो है
सिटी मोड, ये सारे मोड, इको, सिटी, स्पोर्ट मोड हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके जो है और फीचर्स के बारे में कि क्या कुछ ही आपको ऑफर करती है। अब आपको डिटेल में बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो है 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील ऑफर करती है लेदर रैप के साथ में, ब्लैक और ये क्रीम कलर का जो है इसका स्टीयरिंग व्हील है, जो कि काफ़ी स्पोर्टी नज़र आता है। यहाँ पे टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो देखने को मिलता है, यहाँ पे देख रहे हो आप। और इसको बंद करूंगा मैं तो ये बंद हो गया। अब इसको जो है ऑन करूंगा तो ये ऑन हो गया। यहाँ पे आपके जो है एक साइड में वॉल्यूम के कंट्रोल हैं, जैसे वॉल्यूम की आवाज़ को बढ़ाना यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम करना यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ट्रैक को चेंज करना है, यहाँ से कॉल को सुनना है, डिस्कनेक्ट करना है, ब्लूटूथ को एक्टिवेट वगैरह करना है। और इसकी जो है सनरूफ वॉइस रिकॉग्निशन के जरिए भी काम करती है, यानी कि वॉइस कमांड के थ्रू भी ये काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके ये आपका क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है, अडास का है, तो यहाँ से अडास एक्टिवेट कर सकते हैं। और रीसेट करना है टीएफटी पे कुछ देखना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। ये आपका सेंटर में स्पीडोमीटर है, ऊपर ही आरपीएम है, यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें आपको दिखाता रहेगा। तो यहाँ से आप जो है इनको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मीडिया, नोटिफिकेशन, सेटिंग, ट्रिप इंफॉर्मेशन, ड्राइव असिस्ट, व्हीकल इंफॉर्मेशन, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखते हैं तो पैडल शिफ्टर भी इसमें ऑफर किए जाते हैं। ये वाइपर के कंट्रोल हैं, यहाँ से आप जो है इनकी स्पीड को कम वगैरह कर सकते हैं। इस साइड में आपके हेडलैम्प के कंट्रोल हैं, यहाँ से आप जो है हेडलैम्प की लेवलिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें ऑटो हेडलैम्प जो है ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। और हाई बीम और लो बीम ऑप्शन के साथ में ऐसे जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो आपको जो है ये 12.3 इंचेस की टच डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करती है। यहाँ पे और ज़्यादा ऑप्शन हैं, जैसे अमेजोन, अलेक्सा, डॉल्बी डेमो, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसमें 12 JBL के स्पीकर हैं, डॉल्बे एटम का जो है एटम्स का साउंड वेयर जो है इसमें आता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, इंस्टॉल करना आपको यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें 360 डिग्री कैमरा भी है। तो ये बटन दबाता हूँ, यहाँ से ये ऑन हो गया। तो ये देखो आपको फ्रंट में गाड़ियाँ खड़ी हैं, इस साइड में खड़ी हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ से देखेंगे तो आप इस साइड में देख सकते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ मेरे साइड में खड़ी हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में। अब ये आप जो है देख सकते हैं राइट साइड का, और देख सकते हैं रियर का। अब ये आपका आ गया 3D में, 3D में आपकी पूरी गाड़ी दिखाई देगी, सराउंडिंग जो भी आपकी स्पेस है, यानी कि हर एक चीज़ एक्यूरेसी के साथ दिखाई देगी। यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर लिया आपने ये सारी चीज़ें। और इसको बैक कर देता हूँ तो ये अडेप्टिव गाइडलाइन के साथ में भी आता है, इसका जो है ये रियर पार्किंग कैमरा, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ, और ये इसकी क्लैरिटी देखोगे तो काफ़ी बेस्ट इन क्लास है। अब यहाँ पे 2D में भी जा सकता हूँ, यहाँ से इसको ऑफ कर दिया, यहाँ से डोर को अनलॉक और लॉक कर सकते हैं, हाजन लैम्प को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉग लैम्प वगैरह को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से फ़ैन की स्पीड को आप जो है कम और ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। बट यहाँ से ये ऑफ हो जाते हैं, जैसे कि क्लाइमेट है, यहाँ से इसको ऑफ कर दो, हो गया। और यहाँ पे आपका जो है ऑटो एसी है, ठीक है। ये सारे फंक्शन हैं, जैसे ये हिल डिसेंट कंट्रोल, जैसे गाड़ी आपकी उतरी है तो यहाँ पे ये काफ़ी मदद करेगा। इसको अगर मैंने दबाया तो ये ग्रीन हो गया, यानी कि एक्टिवेट, ठीक है। यहाँ पे इसको ऑफ किया तो ऐसे हो गए। यहाँ पे 65 वॉट का टाइप सी केबल का सपोर्ट है, यहाँ पे भी है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये है ये, और ये पूरा टच पैनल है ब्लैक पेन फिनिश के साथ में। यहाँ पे कुछ मटेरियल आपको ऐसा देखने को मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ये ऑफर करती है। यहाँ पे आएंगे तो आपको ये ब्लैक पेन फिनिश के साथ में इसका ये एरिया देखने को मिलता है, सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ में। यहाँ पे ये पार्किंग मोड है, यानी कि इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इसमें ऑफर की जाती है। इसको लंबा प्रेस करेंगे तो ये हट भी जाती है। तो यहाँ पे आपके ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इजी टू होल्ड है ये। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको रिवर्स, न्यूट्रल, डी ड्राइव मोड, और स्लाइडिंग आर्म रेस्ट, फ़ोन वगैरह चार्ज करना है तो वायरलेस पोर्ट, और कॉइन
कुछ भी रखना तो रख सकते हैं बड़े आराम से। जैसे ये माइक है तो इसको यहाँ पे रख दिया, ऐसे आपको स्टोरेज मिलती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको जो है ये स्पेस ऑफर करती है, फंक्शन ऑफर करती है। ऑटो डिम IRBM है, ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। सनशेड है तो ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये आपकी लाइट है, ठीक है। और यहाँ पे सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ी सनरूफ है जो कि बिल्कुल पीछे तक जाती है, बहुत ही पीछे तक एक्सटेंड हो जाती है ये, यहाँ पे देखें। और अब मैं इसको बंद करना चाहूँ तो ये वाला बटन दबाऊंगा, ये वाला बटन, तो ये बंद होगी। ये देखो बंद होगी। तो यहाँ पे ये आपकी जो है लाइट है, कैबिन लाइट, ये देखो LED के साथ में है। ये पैसेंजर एयरबैग को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका जो है ये वैनिटी मिरर है लाइट के साथ में। यहाँ पे आपकी जो है ये एक्सटेंड करने का ऑप्शन है सनवाइज। यहाँ पे ये ग्रैब डोर हैंडल्स हैं और काफ़ी बेटर हैं ये। यहाँ पे देखेंगे तो आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिलता है। कूल ग्लव बॉक्स एक्स्ट्रा स्टोरेज के साथ में, लाइट के साथ में काफ़ी स्पेस है, कुछ भी रख सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट के बारे में बात करें तो वन ऑफ दी बेस्ट है। एक्सटेंड करना है तो कर सकते हैं यहाँ से आराम से। ये देखो एक्सटेंड किया, एक्सटेंड हो गया। मेरे को लगता है बहुत कुछ ही आपको ऑफर करती है। जैसे कि आप देखेंगे तो ऑटो डिम IRBM है, ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। डे नाइट मिरर है, यानी कि नाइट में आपको यहाँ पे कोई भी लाइट जो पड़ती है ना गाड़ी के पीछे की, वो दिखेगी नहीं। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको कैबिन स्पेस बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। एर्गोनॉमिकली भी कैबिन काफ़ी ज़्यादा वेल डिज़ाइन है। जैसे इजी टू यूज़ स्टीयरिंग है, इजी टू यूज़ आपका जो है ये पावर विंडोज़ के स्विचेस हैं। जो भी प्लेसमेंट है वो आपके वेल प्लेस्ड हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड और रिक्वायरमेंट के ही इनको डिज़ाइन किया जाता है। अब जो है इसको यहाँ से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलता है। अब इसको जो है बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से ना। अब पीछे की तरफ चलते हैं, पीछे बैठ के देखते हैं। यहाँ पे देखा तो तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। ये सेंटर में आर्म रेस्ट है। यहाँ पे देखो आप, आर्म रेस्ट मिल गया ये आपको। यहाँ पे कप होल्डर वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है ये पावर विंडो का स्विच है। सनशेड है धूप वगैरह से बचने के लिए। और ये सिल्वर टेक्सचर है। यहाँ पे कॉइन वगैरह रख सकते हैं, बट ये गिर जाएंगे, बट यहाँ पे फंस भी सकते हैं। अम्ब्रेला होल्डर नहीं है, बॉटल वगैरह। लाइट है। और बैठ के बताता हूँ तो आपको जो है बैठ के बहुत सफिशिएंट स्पेस है। अंडर थाई सपोर्ट, रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी बढ़िया है। सीट की जो कुशनिंग है ना, यानी कि ये देखो आप, कुशनिंग है ना वो बहुत बढ़िया है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे बैठा, मेरे को थकावट हो रही है तो मैं अपनी बाजू को यहाँ पे रख सकता हूँ, इसको बंद भी कर सकता हूँ। बोस मोड भी है। जैसे मेरे को पीछे स्पेस कम मिल रहा है तो इसको मैं अपने अकॉर्डिंगली आगे कर सकता हूँ। यहाँ पे बड़े आराम से बैठ सकता हूँ मैं। कितना स्पेस हो गया। अब इसको मैं यहाँ से खींच के जो है पीछे भी कर सकता हूँ। रियर AC वेंट है। आपको यहाँ पे 65 टाइप C केबल का सपोर्ट है। यहाँ पे भी है, फ़ोन रख सकते हैं। और लेग रूम बढ़िया है, हेडरूम भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे भी कैबिन लाइट है, हुक है। तो ऐसा कुछ आपको ये स्पेस ऑफर करती है और ऐसा कुछ आपको यहाँ से ये इंटीरियर ऑफर करती है। कैबिन बहुत स्पेसियस है, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास जो है कैबिन स्पेस आप इसको कह सकते हैं। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। अब इंजन को खोलने का तरीका भी बताता हूँ कितना आसान है। ये एक बार पुल किया, खींचा इसको, फिर एक बार फिर खींचा, यानी कि जैसे वहाँ पे कुछ पहले हुक वगैरह होती थी, अब नहीं होती। तो यहाँ से देखो, इसको दबाता हूँ मैं, ऐसे ये खुल गया। तो ये 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो कि 118 bhp की पावर जनरेट करता है एट 4000 RPM पे। और 260 Nm का न्यूटन मीटर टॉर्क की ऑफर करती है 1500 और 2750 RPM के बीच में। तो डीजल इंजन जो है काफ़ी रिफाइन और स्मूथ है। अंडर द हुड आपको जो है यहाँ पे इंसुलेशन भी देखने को मिलती है, यानी कि कैबिन में इंजन की नॉइस ना आए। ये फ्यूज़ बॉक्स है, बैटरी है, यहाँ पे आपका एयर फिल्टर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको मैं किसी दिन डिटेल में भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये वेल पैक्ड इंजन देखने को नज़र आता है। अब देखो ये बोनेट इतना भारी है ना, आप
हिसाब नहीं लगा सकते। अब इसको बंद कर देता हूँ, आवाज़ आएगी आपको काफ़ी। तो मेरे हिसाब से ना काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं बेस्ट इन क्लास बनाई हैं टाटा ने इस गाड़ी में, जैसे डिज़ाइन, स्टांस, स्पेस और बहुत सारी चीज़ें जो आपको इतनी से वीडियो में मैं क्या बताऊंगा। बट मेरे हिसाब से अगर आपका प्लान इसको लेने का है तो आप इसका पेट्रोल, अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, देखो जो अन्य पेट्रोल इंजन होते हैं वो परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनियां नहीं बनाती हैं, डे टू डे लाइफ यूजेस के हिसाब से बनाती हैं। तो परफॉर्मेंस चाहिए तब आप इस गाड़ी को डीजल और टर्बो पेट्रोल में कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो और चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्द ही मिलेंगे एक और फ्रेश वीडियो के साथ पे।